प्रत्याशियों में दिग्गज कहेंगे कि टक्कर देखने को मिल रही है। ये सिंहासन की जो लड़ाई है उसमें 5वां राउंड आ गया है, जहां पर भाया की बात करें तो 18,613 मत उनके खाते में गए हैं। वहीं नरेश मीणा दूसरे नंबर पर है, 16,684 वोट उनके खाते में गए हैं। और मोरपाल की बात करें, मोरपाल सुमन के खाते में गए हैं 12,286 वोट। लेकिन आप देखिए कि नरेश मीणा के समर्थक हैं, सुबह से उत्साह और जोश में दिख रहे हैं। क्या बताओगे, क्या कुछ आप कहोगे? ये हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। हेलो, मेरी बात सुनो कि ये नाती का बाड़ा तो है नहीं है, नाती का बाड़ा नहीं है, ये मर्दों का बाड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है। नरेश मीणा इनकलाब जिंदाबाद बराबर भारी वोटों से 13,000 वोटों से जीते नरेश मीणा जी। 100% शोर है। रितेश मीणा कह रहा है ये बस। आपका नाम रितेश मीणा? रितेश मीणा फ्रॉम मामापुरा। रितेश मीणा कह रहा है 13,000 वोट से नरेश भाई। क्या लग रहा है, माहौल क्या जाएगा आज? जिस तरह से ये चुनाव जनता के द्वारा लड़ा गया है, लग रहा है कि नरेश मीणा ये चुनाव जीतेंगे और काफी मतों से जीतेंगे। चुनाव नरेश ने नहीं, जनता ने लड़ा है। बिल्कुल जनता ने लड़ा है। और जिस तरह से दोनों पार्टियों ने खराब काम किए, उसकी वजह से जनता ने नरेश भाई साहब को समर्थन दिया है। उसी क्या मेरी बात सुनो, पूरे भ्रष्ट नेता है एक नरेश। लगातार आपको यहाँ पर गमछा है डोडासरा का, भाई साहब थोड़ी देर बाद बोलने वाला है बोरिया। भाई साहब थोड़ी देर बाद अंदर काउंटिंग से ऐसे करते हुए निकलेंगे ऐसे। नरेश मीणा के समर्थकों में 7वें आसमान का जोश दिख रहा है, जहां पर आज परिचय के पास है हम, जहां मोरिया बुलाने से बातें कही जा रही है डोटासरा को लेकर। चालू कर दिया प्रशासन का, बहुत धन्यवाद देता हूँ डिप्टी साहब का। हमारे एक ही अर्जी ने माइक चालू कर दिया जिससे हम रिजल्ट को सुन सके। नरेश मीणा जो है कहीं आगे हो जाते हैं, कहीं पीछे हो जाते हैं, लगातार जो है आगे की ओर जा रहे हैं। देखो ये तो चुनाव है मैडम, मेरी हर गांव की पेटी अलग अलग हिसाब से खुलती है, तो कभी ये तो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की जब पेटियां खुलेंगी तब नरेश मीणा आगे होंगे। आगे नहीं होंगे फिर तो आगे ही चलेंगे। आप लोगों को पूरा विश्वास है कि विश्वास है भाई साहब 15,000 वोटों से जीतेंगे। 100% विश्वास है। 101%। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस से बागी होके निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनाव लड़ा, उसके बाद चुनाव ये रोचक हुआ और अभी नरेश मीणा आज आप मेरी बात सुनो, प्रमोद भैया है ना, प्रमोद भैया मेरी बात सुनो, 12 में भ्रष्ट नेता है प्रमोद भैया ने मेरी बात सुनो, काम करे 12 में, काम कुछ नहीं किया भाई प्रमोद भैया ने, कुछ ना। मेरी बात सुनो, हनुमान ने समर्थन दिया था, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको कि हनुमान बेनीवाल ने समर्थन दिया था और यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा ने समर्थन दिया था, यहाँ पर संजय सिंह ने समर्थन दिया था, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दिया था। क्या कुछ आप बताओगे कि आज यहाँ का जोश है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार सर्व समाज के बड़े बुजुर्गों ने, माता बहनों ने, युवा साथियों ने जिस प्रकार नरेश भाई को आशीर्वाद दिया है, आपको भी लग रहा होगा कि प्रमोद जैन भाया का जो मेन गढ़ माना जाता था, यहाँ पे कोई समर्थक प्रमोद जैन भाया का नहीं है क्या? उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने हार मान ली है कि मोरिया बोल चुके हैं। तो डोटासरा जी भी कहीं कमरे में बैठे हैं जयपुर, प्रमोद जैन भाया भी उनके मकान में बैठकर देख रहे हैं कि यहाँ नरेश मीणा एक तरफा जीत रहा है। यहाँ की जनता ने भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने का मन जो बना लिया था, उसका परिणाम आप भी देख रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया के मेन जो गढ़ था, जिसमें प्रमोद जैन भाया भारी बढ़त बनाता था, उसमें आज नरेश मीणा ने मोरिया बुला दिया गया है कि आप भी देख रहे हैं नरेश भाया कुछ वोटों से प्रमोद जैन भाया के गढ़ में बढ़त बनाकर चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, जब हमारा नरेश भाई का गढ़ आएगा तो आप खुद मान लेना कि हजारों वोटों से हम विजय की ओर अग्रसर है और हजारों वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल देखिए, विजय किसकी होगी हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन समर्थकों ने मान लिया है कि आज नरेश मीणा यहाँ से जीत कर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनके लगातार समर्थक है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप क्या कुछ बताओगे? त्रिकोणीय संघर्ष था लेकिन अब एक तरफा बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से हम एक महीने यहाँ रुके और बूथों पे जिस तरह से हमने काम किया, हमें महसूस हो रहा है कि देवली उनियारा में तो कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों की जमानत जब्त होगी। दोनों आज यहाँ पर आप लोग कह रहे हो कि दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी और यह नया इतिहास लिखा जाएगा। और भाई साहब आज जैसे ही रिजल्ट आएगा और जीत का जैसे ही डंका बजेगा, प्रमोद जैन भाई 12 से बिस्तर लेकर दिल्ली रवाना हो जाएगा। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, हम
आपको अंदर की ओर भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है यहाँ जहाँ पर लोगों ने, क्योंकि नरेश मीणा का उत्साह है वो अलग लेवल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ बताओगे आप यहाँ पर किस तरीके से जोश है वो देखने को मिल रहा है? आतिशबाजी भी शुरू यहाँ पर क्या है, नरेश भाई साहब का ही जोश है। नरेश भाई साहब एक साइड से जीत रहे हैं अभी, जैसे कि ये इधर का एरिया क्रॉस करके इधर की जो बेल्ट आएगी उसमें नरेश भाई साहब की वोटिंग हो रही है। सबसे अच्छा बोलबाला नरेश मीणा का किस क्षेत्र में था? सबसे अच्छा ये उन्होंने तो पूरा राजस्थान में ही है बोलबाला। भाई साहब का बोलबाला पूरे। उन्होंने चप्पल नहीं पहनी कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे, क्या क्या लग रहा है? आज ही पहन लेंगे मैडम, आज ही पहन लेंगे। आज पहन चुके हैं वो, और 10,000 प्लस से पहन चुके हैं वो, 10,000 प्लस से जीतेंगे वो। 10,000 का अंतराल रहेगा। हाँ, आराम से। क्या कुछ कहोगे आप लोग के नरेश मीणा के समर्थन? जीत गए नरेश मीणा, जीत गए। कोई टक्कर में नहीं है। कोई टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। नरेश भाई साहब अच्छी तरह चुनाव जीतेंगे ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाया चुनाव जीतता है तो ये ओम बिरला का दिमाग और बाया के पैसों का कमाल है, लेकिन नरेश भाई साहब चुनाव जीते हैं तो ये संपूर्ण युवाओं की ताकत। बड़े यहाँ पर हनुमान बेनीवाल भी आए थे, क्या उनकी वजह से कोई असर पड़ेगा? राजेंद्र गुड़ा की वजह से? जरूर जरूर सबका असर पड़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। सब युवा हनुमान बेनीवाल जी के इशारों पे चलते हैं। आपको पता है जाट समाज को लेकर चलते हैं, तो वो तो इससे पहले कभी जाट और राजपूत एक साथ देखे थे आपने? नहीं, पहले बार दोनों को नरेश मीणा ने वो काम किया, दोनों को एक मंच में लाने का काम किया है तो नरेश भाई साहब ने किया है। और इस अंतर की जनता को न्याय दिलाएगा, इनके को लड़ाई लड़ेगा तो भी नरेश मीणा ही है। क्या कुछ यहाँ पर भ्रष्टाचार हुए? क्योंकि हम सुबह से सुन रहे हैं बहुत भ्रष्ट है प्रमोद जैन भाया। वो तो आपको भी पता है वो भ्रष्ट ही नहीं है। अब हम तो हमसे खिलवाना चाहते हैं केवल। आप ऐसे ही नरेश भाई साहब से पूछते हैं बार बार, सबको पता है, सब जानता है, पूरा भारत जानता है कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमसे पूछ के आप ये क्या साबित करना? आप बता दो। ये तो सबको पता है।